नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ उत्ता। खबर अयोध्या से है, जहां पर प्रशासन द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस जारी करने पर बुलडोजर चलाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें कि जो पीड़ित परिवार से अब वहां से समाजवादी पार्टी से जो सांसद है अवधेश प्रताप और साथ में वहां के जो पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि जो ये बिना निर्माणाधीन जो ये मकान था, इसको बिना कारण बताए नोटिस के जो गिराया गया है वो पूरी तरह से गलत है। और ये इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे। इस दौरान उन्होंने जो बताया है कि आपको बता दें कि पूरे मामले को लेकर वहां पर एसडीएम और प्रशासन पर आरोप लग रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बिना कारण के किसी का निर्माणाधीन मकान गिराना पूरी तरह से गलत है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मकान की जब जो प्लॉट लिए गए थे 2018 में खरीदे गए थे और साथ में इसको बैंक द्वारा लोन भी स्वीकृत किया गया है, अगर इसमें किसी भी तरह से कागजी कार्रवाई में कोई कमी थी तो ये पहले क्यों नहीं बताया गया। और इस तरह से जो मकान गिराया गया है, हम पीड़ित परिवार से आज मुलाकात करने आए हैं और हम पूरी तरह से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भी कार्य करेंगे। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए अयोध्या से अंकुर पांडे की रिपोर्ट। बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। मनीषा गुप्ता जी, ये हमारी कैसे जीवन भर की कमाई थी, जिंदगी भर की कमाई, इतना दौड़ दौड़ के कमा रहे थे। आप बैठी रहो, बैठ जाओ। खड़े हो जाओ भाभी, खड़े हो जाओ। बैठे रहे, बाकी लोग बैठे रहिए ना, बाकी बैठे रहो, एक जन खड़ा होकर बताओ। बैठे रहिए। ये मनीषा गुप्ता है। काफी भारी भीड़ में लोग धरना पर बैठे हैं। हम आए हैं, इनकी बात सुन रहे हैं और उस जो गिराया गया है, ढहाया गया है, उसको भी देख रहे हैं। बहुत बड़ा जुर्म हुआ है और कागज भी हमने देखा है। खतौनी में, खसरा में, नक्शा में और बैनामा में सब कुछ हमारे साथ है। बैंक लोन भी है। तो इस बात को लेकर बड़ा जोश है, बड़ा लोग दुखित हैं। खाना पीना बंद कर दिया है, पूरा परिवार बेहोश है। एक माँ है, देख, अरे रो नहीं भाई, ये सब बेहोश पड़े हैं। खाना पीना सब बंद है, पानी भी नहीं पिया है। तो ये बहुत ही अन्याय हुआ है। इस संबंध में हम चाहते हैं कल जो है हमारे साथ जो है ये परिवार, दुखित परिवार आएगा और कल समय दे दीजिए 10 बजे तक। अच्छा ठीक है जी। सुबह 10 बजे सुबह 10 बजे सुबह कमिश्नर साहब की मीटिंग रहेगी मेरी। अरे भाई, कमिश्नर से बता दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण मामला है। 10 मिनट कोई ज़्यादा तो होता नहीं, उसके बाद तो हमारा कार्यक्रम। ठीक है, तो 10 बजे मिल लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद। कल हम लोग मिलेंगे। इसके बाद जो है आप गिराने की कार्रवाई हो रही है, तो आप लोग काम बताएंगे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है, यहाँ पर प्रभु श्री राम की मर्यादा रही है। लेकिन आज अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रभु श्री राम की मर्यादा तोड़ी जा रही है। इस बात को लेकर संसद में भी मैंने उठाया था। आज जब यहाँ पर ये घर ढहाया गया है, जिस घर के लिए नक्शा पास है, खसरा खतौनी में नाम दर्ज है और बैंक लोन में भी ये सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी है, इसके बावजूद ये आदित्य योगीनाथ के राज में ये जुर्म अत्याचार हो रहा है, लोगों को उजाड़ा जा रहा है। हम समाजवादी पार्टी के लोग संकल्प करते हैं, प्रभु श्री राम की धरती पर शपथ लेते हैं, हम इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे और इस बात का आगाह करेंगे इस तरह का अन्याय अत्याचार जनपद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर नहीं होने पाएगा। कल इस मामले को लेकर जिलाधिकारी फैजाबाद से पार्टी, हम सब लोग इस पीड़ित परिवार को साथ देकर उनको अभिलेख दिखाएंगे, कागजात दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है जब कागजात देखेंगे तो जिलाधिकारी और अधिकारी इस गलतियों को स्वीकार करेंगे और जिन्होंने इस तरह का काम किया है
अन्याय किया है, अत्याचार किया है, घर घर गिराया है, लोगों को उजाड़ा है। निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये अधिकारी अपनी संस्तुत शासन को करेंगे। धन्यवाद। इन्होंने जमीन लिया, उसके बाद इन्होंने दाखिल खारिज कराया, उसके बाद विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास किया, बैंक ने लोन दिया। तो आप बताइए दाखिल खारिज करने वाला कौन था? योगी सरकार के अधिकारी। नक्शा पास करने वाला कौन था? विकास प्राधिकरण के अधिकारी, योगी सरकार के अधिकारी। बैंक ने लोन दिया, बैंक ने जांच किया। आप बताइए जब ये बैंक ने लोन दिया, दाखिल खारिज किया, नक्शा पास किया, उसके बाद किस आधार पर एसडीएम ने आके मकान गिरा दिया? रात में 8 बजे प्राइवेट बुलडोजर से, न कोई सूचना, न कोई नोटिस, न कोई वो भी रविवार के दिन। ये गुंडई है, ये योगी सरकार के अधिकारियों की गुंडई है और ये गुंडई समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक तरफ राम के नाम पर वोट मांगते हो और दूसरी बात राम की प्रजा का जो है मकान गिरा रहे हो अवैध तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बगैर किसी नोटिस के आप किसी का मकान नहीं गिरा सकते। आप बताइए जिसका दाखिल खारिज हो, जिसका बैंक से लोन हो, सारी चीज योगी सरकार के अधिकारियों ने की, उसके बाद आपने गिरा दिया। ये अत्याचार है और इस अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ेगी। कल माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हम लोग परिवार के साथ जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। बस एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे सब सागर में, तो आपके नाम पे सिलापट लगे हैं, बेगुप्ता के नाम पे सिलापट लगे हैं, अलग अलग नेताओं के सिलापट लगे। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ फिर वही बात, भाई जनता ने मांग की, मकान बने थे, हमने रोड बनवाया, हम स्वीकार करते हमने रोड बनवाया। यहाँ तक नहीं बनी, वो जहाँ पे हमने रोड बनवाया है। जहाँ जहाँ पर जनता के आवास बने हुए थे पहले से, हमारे विधायक बनने के पहले जब लोग रह रहे थे, लोगों ने हमसे मांग की सड़क बननी चाहिए, हमने सड़क बनवाया। हमारा काम क्या था विधायक बनने के बाद? सड़क की व्यवस्था हो, नाली की व्यवस्था हो, बिजली पानी की व्यवस्था हो। हम प्रॉपर्टी डीलर नहीं थे। हमारी सरकार में जमीन नहीं बेची गई है, ये जमीन 2018 में बेची गई। 18 में मुख्यमंत्री कौन था यहाँ पर? किसके नेतृत्व में अयोध्या में घोटाला हुआ है? मुख्यमंत्री जवाब दे, हम पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से, जवाब दे। और घोटाले तो बहुत हुए हैं, 17 से लेकर और आज की डेट तक पूरी अयोध्या में जमीनों का ही कारोबार हो रहा है। भाजपा के संरक्षण में फल फूल रहा है। गरीबों की जमीन सस्ते में लेकर महंगी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। अयोध्या वासी तो ठगे छले लूटे जा रहे हैं। वही क्रम आज हुआ। आज फिर अयोध्या का एक व्यापारी परिवार, गुप्ता परिवार ठगा गया, छला गया, उसके घर पे बुलडोजर चला। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो योगी सरकार बुलडोजर चला रही है, मकान गिरा रही, तोड़ रही है और प्रभु श्री राम की प्रजा रो रही है, जिसका उदाहरण आपके सामने मनीषा गुप्ता हैं और वो ठाकुर साहब हैं जिनका बाउंड्री गिरी है। यही है राम राज्य। इसकी और कोर्ट से बाकायदा कचहरी से हमारी लिखा पड़ी हुई थी, दाखिल खारिज हुआ हमारा और हमने इसका नक्शा भी पास करवाया, इस पर हमने लोन भी करवाया, सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की। इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले, हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया, तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था, 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अगर इलीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीज़ें। और अब जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी, तो आके हमारा गिरा दिया गया और हमें नोटिस भी नहीं दिया। कल एसडीएम सर आए थे, विकास दुबे थे, उनसे कहा, बहुत कहा कि सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, हमारे पास पेपर्स हैं। बोले नहीं, ये तो तालाब की ज़मीन है, हम 1 मिनट नहीं देंगे। और बस उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बस सीधे गिरवा दिया इसको। तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास जब सारे लीगल पेपर्स हैं तो हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए। हम योगी जी से, मोदी जी से यही कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हमें हमारी जब ज़मीन अगर गलत होती तो फिर क्यों हमारे ये सारे पेपर्स पास हुए, क्यों हमारे हुए? उनकी सबकी कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। पूरी हम जांच की मांग करते हैं कि सारा हमारी इसकी जांच हो, तहकीकात हो और हमारे पेपर्स चेक किए जाएं, सब कुछ देखा जाए और जो भी हमें न्याय। मनीषा गुप्ता।